नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीटी विश्वांस में। और अभी अभी हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश की भर्ती नियमों में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। जी हाँ साथियों, अभी आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे, कुछ महीनों से न्यूज़पेपर में भी बार बार खबरें आ रही थी कि मध्य प्रदेश में अब सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ही प्रकार का कॉमन टेस्ट होगा। तो उसमें कुछ जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने कुछ नियमावली जारी की है कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो वर्ग एक हो, दो हो या तीन हो, उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है और अब आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। ठीक है। कितने पेपर होंगे, कैसा कॉमन टेस्ट होगा, इस सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, यदि आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका सॉरी चाहे आपका वो वर्ग एक हो या दो हो या तीन हो, ठीक है ना। अभी हाल में तो हमने दो और तीन के जो तीन दो और तीन क्या है, अभी कैलेंडर में प्रस्तावित है भर्ती की, ये इनके पात्रता परीक्षाएं होनी है। तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मॉक टेस्ट, ठीक है ना। जनरली मॉक टेस्ट कोई देता नहीं है, इस पर सब पीडीएफ डाल देते हैं। हमने इसके मॉक टेस्ट विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन मैथमेटिक्स अलाइंस डाउनलोड करके आप इन मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी तैयारी के लेवल आप चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है। तो चलते हैं आगे, नियमों पर हम बात कर लेते हैं। तो ये सार्वजनिक सूचना 21 मई मतलब आज के दिन ही इसको प्रकाशित किया गया है। इसको जूम करके थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। जो कर्मचारी चयन मंडल है की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर जन परामर्श, ठीक है। 99% ये फाइनल हो चुका है, पर उन्होंने बोला है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था, हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वो दिनांक 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव ईमेल पर प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है। या फिर जो जीएडी की वेबसाइट पर उस पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से विभाग को दे सकते हैं। यदि अब इन नियमों में आपको कोई समस्या लगती है, आपत्ति लगती है, तो आप आपत्ति लगाकर उसका निराकरण करवा सकते हैं। ठीक है। वैसे वो कुछ करते नहीं है, 99% ये कन्फर्म है। और बाकी अब आपको जो आने वाले नोटिफिकेशन है उसमें जो भी आपको सूचनाएं आएंगी, या फिर कॉमन भर्ती टेस्ट जो सीईटी होता है लागू हो चुका है, लगभग हो ही चुका है। तो इसका नोटिफिकेशन जब आपको देखने मिलेगा तो और भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ मेन पॉइंट्स पर हम इसमें बात करने वाले हैं कि जैसे सबसे पहली बात, इसमें एक नियुक्ति पोर्टल ये बनाने वाले हैं। नियुक्ति पोर्टल में क्या करेंगे, शासन के समस्त विभाग उनके रिक्त पदों का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। और अहिर्ता परीक्षा परिणाम के आधार पर रिक्त पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया संपादित करेंगे। तो मतलब सभी विभाग एक कॉमन पोर्टल पर अपनी वैकेंसी वैकेंसी जो है बताएंगे कि हमारे पास इतनी रिक्तियां हैं और इन पर हमें नियुक्तियों नियुक्तियां करवाना है। ठीक है। तो उसके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, उसके उसमें जो आपकी मेरिट बनेगी, उसके जो अंक बनेंगे, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब सीधा चयन होगा या फिर दो एग्जाम होंगे, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि सॉरी, इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि कतिपय पदों के संबंध में, मतलब कुछ पद ऐसे रहेंगे जो विशेष पद होते हैं, तो उनके लिए विभाग क्या करेगा, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से पदों को भरने के संबंध में निर्णय भी ले सकते हैं। कुछ स्पेशल पद होते हैं जहां पर उनको लगता है कि नहीं, हमें अलग से परीक्षा भी करवानी है, कॉमन टेस्ट के अलावा भी हमें अलग से परीक्षा करवानी है, तो वहां पर भी वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ही अहर्ता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, पर अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार। अभी अध्याय 2 के प्रावधान क्या है ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है संयुक्त अहर्ता परीक्षा, मतलब कि एक जो कॉमन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के संवर्गों के पदों के लिए मंडल द्वारा वार्षिक अहर्ता परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। मतलब कि ईयरली परीक्षा होगी, जैसा यूपी राजस्थान में पहले से होता रहा है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो पहले से चलता रहा है। ठीक है। या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको हम बोल सकते हैं, ये पहले से चलता रहा है, कोई नया नहीं है। एमपी में लागू होना बाकी था, जो कि अब एमपी में भी लागू हो रहा है। तो इसमें तीन कैटेगरी इन्होंने दी है। पहली तो है संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा। ठीक है। संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा है। इसके बाद है अपना संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा और शिक्षक अर्हता परीक्षा। ठीक है। तकनीकी वाले पद जिसमें कोई स्पेशल डिग्री की, स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, तो उनके लिए एक परीक्षा ये अलग से आयोजित की जाएगी। फिर सेकंड नंबर पर जो परीक्षा हो रही है संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, जैसे कि जो सामान्य क्लरिकल टाइप के पद होते हैं, ठीक है, या फिर हम बोले एमपी कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, वन रक्षक की परीक्षा हो गई, पटवारी की परीक्षा हो गई, इस प्रकार से जो पद लिए जाते हैं, भरे जाते हैं, तो उनके लिए संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। या फिर स्टेनो हो गया, इनके लिए ये कीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी खास शिक्षक अर्हता परीक्षा। ठीक है। अभी भी वही है, मतलब कि एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होना है इसका। ठीक है।
परिशिष्ट 3 के अनुसार। परिशिष्ट 3 क्या कह रहा है इसके बारे में भी हम बात करते हैं, पर एक बार हम कुछ नियम क्या है कि इन्होंने क्या कह रखे हैं कि जैसे शिक्षक अर्हता परीक्षा में भी कुछ नियम यहाँ के लागू होंगे, ठीक है, संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के भी कुछ नियम लागू होंगे। तो हम पूरा इसको एक बार पढ़ते चलते हैं जिससे आपको जानकारी में कोई दिक्कत ना हो और आपको सब कुछ आसानी समझ में आ जाए। इन्होंने बोला है संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता, ठीक है। अब इसकी एक वैलिडिटी भी होगी, वैलिडिटी कितनी होगी इसकी ये भी हम देख लेते हैं। जो इसकी वैलिडिटी होगी इन्होंने बोल रखा है कि जो यदि अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड वर्ष 2026 की 10 जुलाई को जारी किया जाता है, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जो स्कोर कार्ड है 2026 की 10 जुलाई को जारी किया जाता है, तो वह स्कोर कार्ड 10/7/2026 से मतलब 10 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक मतलब 2 कैलेंडर वर्ष तक की अवधि इन्होंने दे रखी है, ठीक है ना। 2 कैलेंडर ईयर्स की इन्होंने अवधि यहाँ पर दे रखी है आपको। जैसे आज भी यदि आपका कोई स्कोर कार्ड आता है तो वो 2028 की 31 दिसंबर तक 2 कैलेंडर ईयर तक की इन्होंने इसकी वैलिडिटी दे रखी है। यदि आज भी आपको कोई स्कोर कार्ड आ गया तो आने वाले 2 वर्षों तक, 2 कैलेंडर वर्ष मतलब 31 दिसंबर को आपका कैलेंडर वर्ष खत्म हो जाता है तब तक वह वैलिड रहेगा। उसके पहले जितनी विभाग जो है नियुक्ति वैकेंसी जो है प्रदर्शित कर देंगे उसके आधार पर आपको नियुक्तियां लेना होगा वहां पर आवेदन करके, ठीक है। ये चीज तो हमें आ गई और साथ ही साथ इसमें भी परसेंटाइल के रूप में स्कोर कार्ड आपका जारी किया जाएगा। शिक्षक अर्हता परीक्षा की हम बात कर लेते हैं, इसका परिणाम और स्कोर कार्ड की वैधता क्या रहेगी। अब पहले क्या होता था इसमें कि जो अपना प्री टेस्ट अपन देते थे, ठीक है ना, प्री अपन ने दिया तो इसको इन्होंने कर रखा था लाइफ टाइम के लिए वैलिड, लाइफ टाइम के लिए इन्होंने वैलिड कर रखा था कि अब भाई आपको आजीवन पात्रता रहेगी आपकी। लेकिन अब इन्होंने नियमों में थोड़ा संशोधन किया है और इनका कहना है कि आपका पात्रता परीक्षा जो है स्कोर कार्ड जो है लाइफ टाइम वैलिड तो रहेगा, लेकिन यदि आप शिक्षक बने रहना चाहते हैं किसी भी स्कूल में, शासकीय स्कूलों को छोड़कर, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर यदि किसी प्राइवेट स्कूल में आप अध्यापन कार्य करना चाहते हैं शिक्षक के रूप में, उसके लिए तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो एलिजिबल है। लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक यदि आपको बनना है तो उसके लिए भी वैलिडिटी वही रहेगी 2 कैलेंडर ईयर्स, ठीक है। जैसे मतलब आज आपने परीक्षा, जैसे आज आपका स्कोर कार्ड जारी हो गया आज 21 तारीख को, 21 मई को, ठीक है, 21 मई 2026 को कैलेंडर सॉरी आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ, तो ये कब तक वैलिड रहेगा आपका 31/12/2028 तक रहेगा, 31/12/2028 तक। इसके पहले यदि विभाग जारी कर देता है, क्या वैकेंसी जारी कर देता है, रिक्ति जारी कर देता है, तो आवेदन करके आप उसके लिए पात्र हो जाओगे, अन्यथा आपका स्कोर कार्ड जो है इस नई भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। बाकी ऐसा है कि हर वर्ष इस परीक्षा को करवाया जाएगा तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर वर्ष ऐसा हो सकता है कि इस बार मान के चलो आपके 80 मार्क्स आए, अगले वर्ष आप और अच्छी तैयारी करके 85 मार्क्स ला सकते हैं। 2 स्कोर कार्ड आपके पास हो गए, सेकंड स्कोर कार्ड जिसमें आपके 85 मार्क्स मतलब आपके बेटर मार्क्स है, उसके आधार पर आप उसमें आवेदन कर सकते हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी एक चीज और कंफर्म यहाँ पर नहीं हो पा रही है इन नियमों के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़कर देखा, समझ कर देखा, पर अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वाकई में सिर्फ एक परीक्षा होनी या 2 परीक्षाएं विभाग ले सकता है। मतलब कि एक पात्रता पर जो अर्हता परीक्षा है वो तो कर्मचारी चयन मंडल लेगा ही लेगा, लेकिन यदि बाद में शिक्षा विभाग कहता है कि नहीं, जो वर्ग 2 है या वर्ग 1 है जिसमें सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है, तो हमें उसके लिए अलग से एक परीक्षा ज्ञान परीक्षण के लिए कंडक्ट करवानी है, तो वो करवानी पड़ेगी उनको। अभी अपन इसको नियमों को और देख लेते आगे क्या क्या इन्होंने दे रखी है चीजें। अब इन्होंने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार शिक्षक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एवं गैर शासकीय नियोजन के लिए आजीवन अहर होगा, मतलब एलिजिबल होगा। परंतु शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए उसका स्कोर कार्ड नियम 6 इन ब्रैकेट 3 के अनुसार ही वैध होगा, मतलब 6.3 हम इसको बोल सकते हैं। अब 6.3 क्या था इसका कि जो इन्होंने अवधि दे रखी थी इसकी 6.3 ये अपना हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी वैलिडिटी क्या है, 2 कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसंबर तक वैध होगा। और अभ्यर्थी जो है पात्रता अनुसार प्रत्येक वर्ष की अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसका मतलब है कि जो कॉमन टेस्ट होना वो तो हर साल होना निश्चित है आपका, हर साल आप उसमें अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक से अधिक विभागों की रिक्तियों को संयुक्त रूप से भरने की प्रक्रिया नियुक्ति पोर्टल इनका जो बनेगा उस पर की जा सकेगी। इसके अलावा इन्होंने और क्या दे रखा है इसमें देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, विशेष चयन परीक्षा की इन्होंने बात की है। अब नियम 4(1) के परंतु के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार मंडल द्वारा विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।
मतलब इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि जहां हमें स्पेशलाइजेशन वाली चीजें लग रही हैं, जैसा कि वर्ग एक हो गया, वर्ग एक में बोलेंगे कि भाई गणित का शिक्षक है, तो हम ये कॉमन टेस्ट के आधार पर हम मतलब उसको नहीं ले सकते, हमें उसकी चयन परीक्षा में करवानी, उसका विषय का नॉलेज चेक करने के लिए, तो वो उनको करवानी पड़ेगी। अब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको एक संभावना बता रहा हूँ कि भाई दोनों परीक्षाएं भी हो सकती है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पहले सिस्टम चलता था 2018 के टाइम तक, कि एक पात्रता परीक्षा होती थी, उसके मेरिट के अंकों के आधार पर चयन सीधा हो जाता था, तो वो भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब चयन सूची आपकी जो बन रही है इसमें, तो उसमें परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, रैंक आपकी समान है तो जन्मतिथि के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर आपको नियुक्तियां वहां पर दी जाएंगी। इसके बाद चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। आयु सीमा, न्यूनतम अर्हता, ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पर, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना, इसमें भी अपने लायक तो मतलब चीजें हैं, लेकिन मेन हम जो बात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। अहरकारी अंक की इन्होंने बात की है कि मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम अहरकारी अंक, मतलब ऐसा हो सकता है कि न्यूनतम अहरकारी अंक वो निश्चित कर दे कि 40% आपको सीईटी में लेकर आना है या 50% अंक आपको लेकर ही आना है। ठीक है, यदि आप इतना स्कोर करते हो, पासिंग मार्क्स यदि आप लेकर आते हो, तो आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, अन्यथा यदि आप फेल हो तो आपका स्कोर कार्ड भी जारी नहीं किया जाएगा। इन्होंने बोल रखा है न्यूनतम अहरकारी अंक का निर्धारण मंडल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाएगा। अभी तक किया नहीं गया है इसको, अब आगे किया जाएगा, मतलब अब जो आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे या इसके बाद एक फाइनल जारी होगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने परसेंट अंक इन्होंने न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं। ठीक है, आरक्षण ठीक हो गया, परीक्षा शुल्क है, अभिलेख सत्यापन, चलो ये चीजें तो होती ही रही हमेशा के लिए। इसके बाद ठीक है, नियुक्ति का अधिकार। ठीक है, हाँ एक पॉइंट इसमें नया ये आया है कि भाई अब एमपी में आप 2 से अधिक सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हो, मतलब यदि आपकी एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो उसके बाद आप सेकंड टाइम एक बार और परीक्षा देकर सिलेक्शन ले सकते हो, इससे ज्यादा बार नहीं ले सकते। मतलब यदि आप पहले से भी सरकारी सेवा में हैं, उसके बाद अब यदि चाहते कि हमें पोस्ट अपग्रेड करना है, कोई नया एग्जाम देना है, किसी दूसरे विभाग में जाना है, तो एक बार बस आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि सीधा लिखा है, ऐसा शासकीय सेवक जो नियमित शासकीय सेवा में नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुका है को अधिकतम एक बार मंडल की परीक्षा के आधार पर नवीन पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ये तो कोई देखने वाली चीजें नहीं है। परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा पाठ्यक्रम में इन्होंने बोला है कि पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर एमपीटेट बस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी परीक्षाओं के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि इन्होंने जो संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, मतलब टेक्निकल वाला जो कॉमन टेस्ट होना है, उसके लिए तो उन्होंने सिलेबस बता रखा है यहाँ पर कि 25 नंबर में आपका आएगा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आ जाएगा, राज्य व्यवस्था आएगी, शासकीय योजनाएं, सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का, गणित तार्किक योग्यता 10वीं स्तर की, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान। अब एक बात कॉमन ये देखने वाली कि इन्होंने सभी जो परीक्षा है, चाहे वो तकनीकी अर्हता परीक्षा हो या फिर नॉर्मल वाली अर्हता परीक्षा है, उसमें प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान का इन्होंने विशेष उल्लेख करके दिया, मतलब सिलेबस में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज है। अब इसके बाद चूंकि ये टेक्निकल वाला है, ठीक है ना, ये टेक से संबंधित है, तो इसमें इन्होंने क्या है, एक संबंधित विषय, मतलब टेक्निकल विषय आपका जो, उसमें 75 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। विषय क्या होने वाले हैं, जैसे कृषि हो गया आपका, विज्ञान हो गया, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य एवं लेखा प्रबंधन, सांख्यिकी विधि, ठीक है, इस प्रकार से, लाइक इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें, पैरामेडिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेन हो गया आपका, पशु विज्ञान हो गया, या फिर अन्य विषय जो आवश्यक हो, मतलब इनसे संबंधित जो भर्तियां निकलती है, मतलब किसी के पास ये डिग्री या डिप्लोमा, विशेष पदों के लिए कुछ ऐसी भर्तियां निकलती है जिनमें इन डिग्री या डिप्लोमा की मांग की जाती है। ठीक है, तो उनके लिए होगी संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा। ठीक है, अब ऐसी परीक्षाएं जिसमें सिर्फ 10th बेस या 12th बेस या ग्रेजुएशन बेस पर एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है, लिख देता हूं एक बार आपको, कॉमन टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे 10th किया हो या आपने 12th बेस्ड वाली परीक्षाएं आपकी, या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड परीक्षाएं हैं आपकी, तो उनके लिए आपको देना पड़ेगी ये वाली परीक्षा। कौन सी, संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा। इसमें सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स हो गया आपका, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, शासकीय योजना 25 नंबर में, गणित तार्किक योग्यता टीआई, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 25 नंबर का, और गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान 25 नंबर की। इस प्रकार से 100 प्रश्नों का इन्होंने ये एग्जाम पैटर्न बनाकर दिया है कि अब आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब जो कॉमन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो ये होने वाला है। ठीक है, अब मेरी बात यदि आप मतलब समझ पाओ यार, इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, अब जैसे कांस्टेबल वगैरह हो गए, तो मान के चलो उनका एग्जाम पैटर्न चेंज है।
ठीक है। उनकी नई परीक्षा मुश्किल ही है कि कोई अदर से उनकी परीक्षा ली जाए अन्य तरीके से, क्योंकि इसमें ही सब कुछ उन्होंने दे रखा है। जो एंट्रेंस टेस्ट या अर्हता परीक्षा होने वाली है, अब सीधा उनको क्या करना है, ये पेपर देना है। उसके बाद जब नियुक्ति वैकेंसी या रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा, उसमें आवेदन करना है, और आवेदन करने के पश्चात मेरिट उसकी बनेगी डायरेक्ट मेरिट बनेगी परसेंटाइल के आधार पर, और सीधी नियुक्तियां ज्वाइनिंग लेटर उनको जो है दे दिया जाएगा। जो भी परीक्षण होते हैं, शारीरिक परीक्षण वगैरह जिस भर्ती में भी एप्लीकेबल होते हैं, उनको देकर। अब बात कर लेते हैं शिक्षक अर्हता परीक्षा की। 3 परीक्षाएं बता रखी है, इसके अलावा चौथी परीक्षा भी बता रखी है। पहली तो होगी भाई वर्ग 3 की, इन्होंने परीक्षा यहाँ पर बता रखी है कि वर्ग 3 की हम जो अर्हता परीक्षा है लेंगे। फिर है अपना भाई वर्ग 2, देन फिर है अपना वर्ग 1, ठीक है, वर्ग 1। इसके अलावा भी इन्होंने बोल रखा है आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षा, ठीक है ना। इसमें पता नहीं क्या ये देने वाले हैं, हो सकता है कि लाइब्रेरियन इस टाइप की कुछ पद निकाल दे, या कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती परीक्षा थी उनको निकालना अलग से, क्योंकि वो शैक्षणिक पद में शायद ही आती हो, क्योंकि इसके अलावा मतलब आएगी शिक्षक परीक्षा में ही। लेकिन यहाँ पर विषय वाली बात हो जाती है, यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक या फिर कहना चाहिए फिजिकल एजुकेशन या फिर लाइब्रेरियन, इस प्रकार के पदों की भर्ती यहाँ के माध्यम से की जाएगी। बस इतना था यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब बात आती है कि 2 परीक्षाएं होंगी या 1 परीक्षा होगी। अब मेरी बात यदि आप मानो, सजेशन मानो, तो आप एग्जाम करो आपका जो प्री एग्जाम है उसके पैटर्न पर, क्योंकि यदि उनको इसका पैटर्न चेंज करना होता तो उन्होंने जो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है सामान्य अर्हता परीक्षा के लिए या फिर तकनीकी अर्हता परीक्षा के लिए, तो इस प्रकार से उन्होंने सिलेबस यहाँ पर बता दिया होता। पर एक्चुअल में टेट की जो परीक्षाएं होती हैं वो एनसीटीई के नियमों के अनुसार होती हैं, उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उनके अनुसार इसकी परीक्षा होती है। तो उनका जो सिलेबस रहता है वो एनसीटीई के नियमों के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। उसमें मुझे नहीं लगता कि बदलाव की कोई संभावना होने वाली है। तो प्री फोकस्ड आपको तैयारी करना है अभी, ठीक है। प्री फोकस्ड तैयारी ऐसी करना है कि आपको इसमें जो स्कोर करना है वो मैक्सिमम करना है, ठीक है, वो करना है आपको मैक्सिमम। अब इसमें आप पास होने के लिए बस नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक तो कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है इसमें अभी भी ये नहीं कह रहे हैं वो कि नहीं हम चयन परीक्षा लेंगे ही लेंगे, या फिर हम सिर्फ अर्हता परीक्षा के माध्यम से ही मेरिट हम बना देंगे। अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है। जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा कंफर्मेशन के बाद, तब मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, ठीक है। और अभी भी मुझे 1-2 दिन में क्लियर यदि हो जाता तो मैं वीडियो बनाकर या टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी इसकी दूंगा। वैसे अब आपको करना क्या है, जो आपका प्री का एग्जाम पैटर्न है उसको ही आपको डीपली पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि यदि एक ही एग्जाम होता है, मान लो प्री के या अर्हता परीक्षा के आधार पर ही आपकी नियुक्ति होना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो ये मेरे इसमें सजेशन था कि भाई आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए स्ट्रेटजी से ही आपको पढ़ना रहेगा इसमें, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी इसकी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी एमपीटेट के नोटिफिकेशन कब कब आ सकते हैं, तो ये हमारी वर्ग 2 की परीक्षा होनी जुलाई में, और वर्ग 3 की परीक्षा होनी हमारी अगस्त में। इसका मतलब है कि जून बहुत मोस्ट क्रुशियल जो मंथ होने वाला है अपना नोटिफिकेशन के लिए। तो नोटिफिकेशन आपका आ सकता है किसमें, जून में। ये मई एंड हमारा चल रहा है, मई एंड होने वाला है हमारा, इसका आ सकता है भाई हमारा जून में, देन इसका आ सकता है जुलाई में, ठीक है ना। आगे पीछे इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना रहेगी पूरी पूरी। तैयारी में आप जुट जाइए, तैयारी में बिल्कुल ढील मत करना, क्योंकि यदि ऐसा हो गया कि एक परीक्षा के बेस पर ही आपका होना है सब कुछ, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका प्री का एग्जाम पैटर्न बहुत सरल है, और सभी लोग अपनी जी तोड़ मेहनत कर ही रहे होंगे, जी तोड़ मेहनत कर ही रहे होंगे कि भाई हमें हाईएस्ट स्कोर उसमें करना है। सिर्फ आप 75 या 90 नंबर लाने के लिए क्वालिफाई एलिजिबल होने के हिसाब से आप मत पढ़िए, क्योंकि मेरिट हो सकता है कि एक एग्जाम के बेस पर ही बने, ठीक है। बाकी एक बार और बता दूं आपको, मैथमेटिक्स अलायंस हमारा एप्लीकेशन है, यहीं पर आपको सारी प्रकार की जो एमपीटेट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हैं और फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट हैं, फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट हैं, ये सारे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं, या फिर इसमें एनरोल करना चाहते हैं फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट में, तो इसमें भी आप जाकर टेस्ट सीरीज वाला आपको सेगमेंट मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। उसमें आपको टेट का सेगमेंट अलग ही मिलेगा, आपको टेट का सेगमेंट अलग मिलेगा, जहां आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 की पीवाईक्यू मॉक टेस्ट अभी दिख रहे होंगे, तो वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी का जायजा एक बार आप ले सकते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है टीटी विद शिवांश, टीटी विद शिवांश। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन होकर, ग्रुप है, अच्छा खासा ग्रुप है, यहाँ पर लगभग आपको सभी डाउट्स की जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।